बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़कान मय्य फ़िल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस आयत शरीफा में अल्लाह जल्ल शानु ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्मत मोहम्मदिया को कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत करे। और बेशक कि अल्लाह जल्ल शानो काफिरों से मोहब्बत नहीं करते। गोया इशारतन इस आयत शरीफा में ये कहा गया कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करता वो काफिरों की इताअत करता है और अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत हर चीज में करनी है, सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि जिंदगी के हर गोशे में और जिंदगी के हर लाइन में अल्लाह की इताअत करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। वातिउर रसूल कहा गया है कि तुम रसूल की इताअत करो हर लाइन में। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इबादत के एतबार से करनी है, रसूल की इताअत हुस्न मुआशरत के एतबार से करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत खाने पीने की जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करना है, लिबास की जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करना है, कारोबार के एतबार से, मुलाजमत के एतबार से, तिजारत के एतबार से, बच्चों की तरबियत के एतबार से, लेन देन के एतबार से हर लाइन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। वह अतीउर रसूल में कहा गया। लेकिन इस वक्त में अल्लाह ताला की इताअत और रसूल की इताअत सिर्फ इबादत के अंदर बाकी रह गई और इबादत में भी नमाज के एतबार से और बाकी जिंदगी के गोशे के एतबार से रसूल की इताअत को छोड़ा जा रहा है। और इस वक्त में सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की जाती है वो शादी ब्याह के एतबार से। जब शादी का मौका आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी का आसान तरीका करके बताया था आज उम्मत ने उसको छोड़ दिया और शादी को बहुत महंगा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी 3 शादियां सफर की हालत में की। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में आपने शादी सफर की हालत में की है। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बांदी बनकर आई, हज़रत शमास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में थी। इनको मुकातब बना करके उनको आजाद किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में शादी की। तो ये सफर की हालत में शादी हुई और उस मौके पर
जो इस वक्त में रसूमात हो रहे हैं, मंगनी के एतबार से, बारात के एतबार से, जहेज के एतबार से, तरह तरह के जो खुराफात हैं, इसमें से आपने एक भी खुराफात को नहीं किया। सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। ये फारस के रहने वाले थे। उन्होंने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि अबू दरदा, कबीले बनु लैस के अंदर एक औरत है और उसकी एक नौजवान लड़की है। मुझे उस औरत की लड़की के साथ में शादी करनी है, तुम मेरे साथ में चलो। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और दोस्ती थी। चौंचे दोनों कबीले बनु लैस में आए और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर खड़े रहे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर के अंदर गए और अंदर जाकर के अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फजाइल को बयान किया और उनकी कुर्बानियों को बयान किया। लेकिन घर की औरतों ने कहा कि अबू दरदा, हम अपनी लड़की आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं, हमारी लड़के का निकाह हम आपके साथ में कर देते हैं। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकाह कर लिया। इस निकाह के मौके पर मंगनी के नाम की कोई रस्म नहीं थी। इस निकाह के मौके पर आजकल जो बेहतरीन किस्म के जोड़े सिलवाए जाते हैं और शादी करने से पहले चाहे दुल्हा हो या दुल्हन हो, न मालूम कितना खर्चा किया जाता है। बेहतरीन घड़ियां खरीदी जाती हैं और बेहतरीन कपड़े खरीदे जाते हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा था, उसी पुराने कपड़े में उसी महफिल में शादी की है और उन घर की औरतों ने उसी वक्त में अपनी लड़की का निकाह अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में किया है। और उस मौके पर घर वालों ने अपनी लड़की के लिए कोई लिबासों को तैयार नहीं किया था, कोई जेवर को तैयार नहीं किया था और ईरान तुरान के फजूल खर्चियों से ये पाक थे और उसी महफिल में उन्होंने शादी कर ली। और आज अगर ऐसी कोई शादी करें, लोग ताने देते हैं, क्या इसको लिबास नया नहीं मिला? अगर कोई शख्स अपनी लड़की का निकाह पुराने कपड़ों के अंदर करे, मोहल्ले वाले ताने देते हैं। ये ताने देना सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत की मजाक है। और इससे खतरा महसूस होता है कहीं ईमान सल्ब न हो जाए। हज़रत मौला कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी लड़की 16 साल की हो गई। हज़रत मौला कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जो हिंदुस्तान के आजाद करने में थे। दारुल देवबंद की बुनियाद रखी, मज़ारुल उलूम सहारनपुर की बुनियाद रखी, बड़े उलमा में से हैं। वो घर पर आए और अपनी लड़की को कहा कि अब तुम्हारे 16 साल हो गए हैं, मैं तुम्हारी शादी फूला लड़के के साथ में करने के लिए जा रहा हूं। तो लड़की ने कहा ठीक है। वो गए, जो लड़के को तैयार किया था दुल्हा, उसको मस्जिद में बुलाया, नमाज हो गई। 5-7 हजरात को रोक दिया और रोकने के बाद में हज़रत मौला कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा पढ़ा और उस दूल्हे के साथ में अपनी लड़की का निकाह कर दिया। और वो लड़की ने अपनी वालिदा को मारे शर्म के कुछ कहा नहीं।
हरतमा कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह उस दूल्हे को खुतबा पढ़ाकर निकाह करके घर आए और फिर कहा कि मैंने अपनी लड़की का निकाह कर दिया। तो हरतमा कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह के अहलिया ने कहा काश कि हम कपड़े तैयार कर लेते। तो हरत नानूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हरत फातिमा का निकाह हरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में किया था। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरत फातिमा के लिए कोई नया जोड़ा नहीं सिलवाया था और नया कपड़ा नहीं सिलवाया था। उसी पहने हुए कपड़े में हरत फातिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत किया था। इसी तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ में जो रुखसतें हुई थी, हरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा झोला झोल रही थी और पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसी कपड़ों के अंदर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आयशा की रुखसती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर की थी। ये तो हमारे नबी का तरीका है, हम कैसे नए कपड़े सिलवा। आज मेरे भाइयों क्या हो रहा है? खुराफात पर खुराफात। कोई ऐसी लड़की है जिसका निकाह किया जावे और पुराने कपड़ों में शादी करे, आज मुश्किल जैसा हो गया। एक जोड़ा नहीं 20-25 जोड़े सिलवाए जाते हैं और महंगे से महंगे जोड़े सिलवाए जाते हैं। और दूसरी तरफ दुल्हों का भी हाल वही हो चुका है। शादियां महंगे हो चुकी। अगर पुराने कपड़े में शादी की जावे, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह जो तहरीक रेशमी रुमाल में वो पहले नहीं मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, मुसलमान हुए और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी शादी करवाई। उनके पास में सिर्फ कपड़े का एक ही जोड़ा था। कोई दूसरा जोड़ा था ही नहीं और वो भी कई दिनों से पुराना हो चुका था। बाथरूम में गए और जाकर के पानी में निचोड़ा और उसी कपड़े को पहन करके मस्जिद में आए और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी शादी करा दी। ये मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जो हिंदुस्तान के आजाद करने में तहरीक रेशमी रुमाल के मौके पर अफगानिस्तान का सफर किया था और बड़े हालात में वो गुजरे थे। लेकिन वही पुराना एक ही जोड़ा था, दूसरा जोड़ा उनके पास कपड़े का था ही नहीं। तो बहरहाल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब घर में गए और उसी कपड़ों के अंदर उन्होंने शादी कर ली और बाहर आए, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया क्या हुआ? उन्होंने फरमाया कहने जैसा नहीं है। फिर कहा क्या हुआ? जब बार बार इशरा किया तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि इन लोगों ने आपके साथ में निकाह करने से मना किया और मेरे साथ में निकाह हो गया। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि इसमें क्या हुआ? मुकद्दर का जोड़ा आपका था और खामखा मैं बीच में अंदर टांग लड़ा रहा था। बेहतर है अगर तुम्हारे साथ में शादी हो गई। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं जो ईरान के रहने वाले थे, नौजवान थे। उनके वालिद साहब मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले थे और हमेशा इनका काम यह था कि आग को जला करके रखे। और उस जमाने में हजारों साल तक आग को जलाया जाता था और आग को बुझने से रोका जाता था। किसी मौके पर उनके वालिद साहब बीमार हुए तो उनके वालिद साहब ने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि फुला जमीन है, वो जमीन जो फुला को दे रखी है और उसकी उजरत लेनी है, तुम जाओ उजरत ले आओ। वो उजरत लेने के लिए गए तो रास्ते में एक ईसाई पादरी था जो ईसाईयत के मुतालिक बातचीत कर रहा था।
हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुफ्तगू सुनी, इससे बहुत मुतासिर हुए और कहा हम तो आँख की पूजा करते हैं, आप तो अल्लाह ताला की बात करते हैं और हमारा मजहब नाहक है। इस तरह क्या करके वापस आ गए। फिर मौका दर मौका छुपके से उस पादरी के पास में जाते थे और उसकी बात को सुनते थे। उनके वालिद साहब ने बहुत रोका, लेकिन ये मौका देख करके चले जाते। तो एक मर्तबा वो पादरी ने कहा कि एक काम करो, अगर तुमको सही मजहब इख्तियार करना है तो तुम जो है मुल्क शाम चले जाओ, वहां पर एक बहुत बड़े पादरी हैं, तुम उनके पास चले जाना और जब काफिला यहाँ से रवाना हो तो मैं तुम्हारे साथ में, मैं तुमको उनके साथ में रवाना कर दूंगा। तो बहरहाल एक काफिला ईरान से मुल्क शाम जा रहा था। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नौजवान थे, दीन हक के तलाश के अंदर ये उस काफिले के साथ में रवाना हो गए। मुल्क शाम पहुंचे। जिस पादरी के वहां ठहरे हुए थे, एक बूढ़ा पादरी था, उसके पास में ठहरे। चंद दिनों के बाद में उसका इंतकाल हुआ। तो इंतकाल होने से पहले उसने एक और पादरी का पता बताया। इस तरीके पर यके बाद दिगरे बुखारी की रिवायत में अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि 10 से ज़्यादा मैं आकाओं के पास गुजरा। इसके बाद में वो मदीना की तरफ आ रहे थे तो उन लोगों ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेच दिया और एक के बाद दिगरे आकाओं के पास में ये गुजरते हुए ये मदीना में पहुंचे और बनु कुरैजा के एक यहूदी ने उनको खरीद लिया। और वो मदीना इसलिए पहुंचे थे कि मुल्क शाम के पादरी ने कहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा मक्का में पैदा होने वाले हैं और हिजरत करके ये मदीना तशरीफ ले जाएंगे, आप मदीना चले जाओ। और उस जमाने में मदीना को यसरब कहा जाता था। इसी वजह से हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुल्क शाम से मदीना पहुंचे और यहूदी के गुलाम बने। एक मौके पर बागीचे में खजूर के दरख्त के ऊपर खजूरों को चुन रहे थे। एक यहूदी आया जो हज़रत सलमान फारसी के आका के चचाजाद भाई था और आकर के उनको कहा कि एक शख्स मक्का से हिजरत करके कुबा में आए हैं। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से दरख्त के ऊपर से नीचे उतरे और आकर के उनकी बात को सुनने लगे। यहूदी ने उनको तमाचा मारा और कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हारा काम करते रहो। शाम के वक्त में काम से फारिग हुए हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदके की खजूर को लेकर के कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके पहले आप कुबा में ठहरे, फिर इसके बाद में आप मदीना में आए थे। वहां जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो खजूरें दी और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदके के खजूर हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मैं सदके के खजूर नहीं खाता। सहाबा को कहा कि उनको दे दो, मैं सदके खजूर नहीं खाता। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस चले आए। फिर कुछ दिनों के बाद में हदिये के खजूर लेकर के मदीना में आए और उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना पहुंच चुके थे। वो हदिये के खजूर लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और कहा कि ये हदिये के खजूर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम हदिये के खजूर को कबूल करते हैं और सदके के खजूर को कबूल नहीं करते। उसको कबूल किया। इसके बाद वापस चले गए। फिर चंद दिनों के बाद में हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद थे। हज़रत सलमान फारसी आकर के आपके पीछे आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से अपने कपड़े को ऊंचा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त के ऊपर
महर नबूवत थी। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस महर नबूवत को देखा और बोसा दिया और सामने आकर के रोने लगे। आपने कहा क्या हुआ? तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं मुल्क शाम में था तो उस वक्त वहां के पादरियों ने मुझे आपके बारे में 3 अलामतें बताई थी, 3 निशानियां बताई थी। एक निशानी ये है कि आप सदके के खजूर नहीं खाते, और दूसरा है कि आप हदीये को कबूल करते हैं, और तीसरा है कि आपके पुश्त के ऊपर महर नबूवत है। और मैंने तीनों निशानियां देख ली हैं और मैं कलमा पढ़ने के लिए आपके सामने बैठा हूं। उसी वक्त में उनने कलमा पढ़ लिया। ईरान से मुल्क शाम गए और मुल्क शाम से मदीना पहुंचे, और एक यहूदी के गुलाम थे। फिर बाद में आए, सलमान फारसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज़ाद होना चाहता हूं। तो आपने इरशाद फरमाया, तुम अपने आका से मुकातब बन जाओ। मुकातब इसको कहा जाता है कि मौला और आका कुछ कीमत तय करे, गुलाम वो कीमत दे देवे, इसके बाद में गुलाम आजाद हो जाता था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आका के पास में आए और आका से बात की। तो आका ने कहा 40 औकिया सोना देना पड़ेगा और साथ में 300 दरख्त उगाने पड़ेंगे, और वो 300 दरख्त की खिदमत करनी पड़ेगी जब तक के इन दरख्तों के ऊपर खजूरें आने शुरू न हो, वहां तक मैं आजाद नहीं हूं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक साहबी ने एक सोने का अंडा दिया जो छोटा मालूम हो रहा था। आपने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हदिया किया। सलमान ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो छोटा है। आपने कहा तुम ले जाओ, अल्लाह ताला पूरा करेगा। जाकर के आका को दिया तो आका ने तोला तो हुई 40 औकिया सोने के बकदर उस अंडे का वजन था, उसको दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में वापस आए और कहा कि सलमान, तुम खड्डे खोदो और मैं जाकर के वो दरख्त उगाऊंगा। इस तरीके पर सलमान फारसी ने वो खड्डे खोदे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दरख्त उगाए, और 1 साल के अंदर अंदर उसमें खजूरें आ गई। इस तरह हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आजाद हो गए। आजाद होने के बाद में फिर वो उनकी शादी का वाकया था, जो अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सलमान फारसी जो बनु लैस में गए थे, अबू दरदा की शादी हुई, सलमान फारसी से इनकार कर दिया। इसके बाद में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कबीले किंदा की एक औरत के पास में गए शादी करने के लिए। उनका कोई मकान नहीं था, गरीब थे उस जमाने में। तो घर वालों ने कहा ठीक है, हम अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ में कर देते हैं। सलमान फारसी का कोई मकान नहीं था, तो घर वालों ने कहा हम हमारे घर के अंदर हमारी लड़की को रुखसत करेंगे, तुम हमारे घर में आ जाओ। जब घर में पहुंचे तो घर वालों ने पर्दे लटका रखे थे। सलमान फारसी ने कहा क्या इस मकान को बुखार आ गया है? तो घर वालों ने पर्दे हटा दिए। एक और जुमला भी कहा, क्या काबतुल्लाह घर में आ गया है? काबतुल्लाह के तो पर्दे होते हैं, ये घर के पर्दे काहे के? बहुत ही सादगी के साथ में उनकी ये शादी हुई। तो मेरे भाइयों, इस वक्त में जो जहेज की मुसीबत है, बारात की मुसीबत है और मंगनी की मुसीबत है, और तरह तरह के जो शादियों में खर्चे किए जाते हैं, ये हमारे नबी का तरीका नहीं। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत मौलाना रशीद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने भी जब उनकी लड़की 16 साल की हो गई, वही पुराने कपड़ों में जो पहन रखे थे उनकी शादी की और उनको रुखसत कर दिया। यह हमारे अकाबरीन का तरीका है, हमारे नबी का तरीका है। लेकिन आज उम्मत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उसको छोड़ दिया, और जो गैरों का तरीका था शादी ब्याह के अंदर उसको दाखिल कर दिया और शादी को मुश्किल कर दिया, जिसकी वजह से वक्त पर शादियां न होने की वजह से तरह तरह के गुनाहों के अंदर हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां मुब्तला होती। तो जरूरत इस बात की हम शादियों की रसूमात को छोड़े,
बारात के खाने को छोड़े, जहेज की मुसीबत को छोड़े, मंगनी की रस्मात को छोड़े, हल्दी के नाम का जो रस्म होती है, इसी तरीके पर शादी की तारीख लेने के एतबार से भी रस्मात होती हैं, इन तमाम को छोड़ने की तरफ जाने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत शादी में भी करनी है, मंगनी में भी करनी है, हर चीज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।